अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं देर रात से चमोली जिले में हो रही भारी बारिश के चलते गैरसैंण कर्णप्रयाग NH 109 का एक हिस्सा काली माटी के पास जो है वो बह गया है, जिससे गैरसैंण से कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क का 20 मीटर हिस्सा कम से कम क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हमारे सहयोगी नितिन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बताइए अभी क्या स्थिति है वहां की और कितना और वक्त लगेगा सड़क को ठीक करने में? जी, अधिकारियों से हमारी बात हुई है। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 20 मीटर का जो ये सड़क का हिस्सा टूटा हुआ है, उसको ठीक करने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से धंस गई है और वहां पे वैकल्पिक सड़क भी अभी नहीं बनाई जा सकती है। और अन्य साधनों से वहां पे पहले तो मटेरियल को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद सड़क को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश इस समय हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। चाहे हम ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्ग की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, सभी जगह हालात चमोली जनपद में कल देर रात से इसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जी, और बताया जा रहा है कि इस तरीके से रास्ते को बंद कर दिया गया है, जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था, नितिन? जी, प्रशासन का स्थानीय लोगों का कहना है कि जो गाड़ियां हैं उसको डाइवर्ट किया जाए, यानी कि ट्रांसफर सिस्टम किया जाए। जो मुख्य बाजारों की तरफ आ रहे हैं उन लोगों के लिए वाहनों की उचित व्यवस्थाएं वहां पे की जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन गांव के लोग कर्णप्रयाग मुख्य बाजार की तरफ जरूर आते हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ट्रांसफर सिस्टम वहाँ पे पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। चमोली में देर रात हुई हल्की बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे अभी कई जगहों पर बंद हो गया है, जिससे हाईवे पर चारों धाम में यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे पीपलकोटी, बेनाकुली, पतालगंगा, पागलनाला, नंदप्रयाग के पास मलबा आने के बाद बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कुछ जगहों पर मशीनें देर में पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नैनीताल मेट्रोपोल में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अतिक्रमणकारियों को दिया गया था कल का समय, जो खत्म हो चुका है। वहीं अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रशासन ने इसके लिए फोर्स को नैनीताल बुला लिया है। तो वहीं 134 मकानों का ध्वस्तीकरण होना है। हालांकि अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है और आज इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। वहीं प्रशासन आज कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद कल से यहां पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं नैनीताल के मेट्रोपोल इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नैनीताल आपको लिए चलते हैं, सहयोगी वीरेंद्र विष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि कई ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है और स्थानीय लोग जो वहां पर हैं उनसे बातचीत में क्या बातें सामने आई? देखिए, जिस तरह से हमारे स्थानीय लोगों से जो अतिक्रमणकारी हैं या फिर जिनके घर यहाँ पर बने हुए थे उनसे बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो सालों से रह रहे हैं। जब राजा महमूदाबाद यहाँ रहते थे, उनके सेवादार के तौर पर वो काम करते रहे हैं। यही प्रेयर लेके वो हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। हालांकि सिविल न्यायालय से उनको कोई राहत नहीं मिल सकी है और SDM कोर्ट में एक मामला उनका अभी लंबित चल रहा है। तो आज सभी की नजरें जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है 26 नंबर पर चीफ जस्टिस कोर्ट में मामला लगा हुआ है, उस पर ही सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने 24 तारीख को बेदखली का आदेश दिया था और उसके बाद लगातार इन लोगों को ये कहा गया कि आप जो घर हैं वो स्वतः ही खाली कर दें, और कल शाम तक का समय दिया गया था। मुनादी 3 से 4 बार कर दी गई है और कहा गया कि आप अगर घर स्वयं खाली नहीं करेंगे तो आज से हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे और बुलडोजर से ये पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन जो मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और आज प्रशासन वेट करता है और धारा 144 इस पूरे एरिया में लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में देखा गया कि एक मॉब भी लोगों का खड़ा हो जा रहा था और तमाम जो लोग थे वो यहाँ पहुंच जा रहे थे और कई जो संगठन थे वो इनके पक्ष में यहाँ पहुंचे हुए थे। तो अब प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है और इसके अलावा
जो वीरेंद्र, दो मेट्रोपोल बड़ी वाला बातें। इलाका पहली बात वो तो ये है मस्जिद वीरेंद्र चौराहे कि जिनके घर को आज गिराया जाएगा, जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात की जा रही है, हालांकि कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उनको उनके रहने के लिए कहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में सुनवाई कितने बजे होगी, कितने बजे फैसला आएगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, कह सकते हैं कि मामला 24 नंबर पर अगर लगा है तो 12 से 1 बजे तक के बीच में उस पूरे मसले पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि मेंशन भी किया गया, लेकिन अभी कोर्ट ने कहा कि जब नंबर आ जाएगा तो सुनवाई अभी कुछ टाइम में हो जाएगी। लेकिन जो 7 परिवार हैं उनकी कहानी यही है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, जब से राजा महमूदाबाद रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही है कि कहाँ इनकी व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है कि उनको कहीं पे घर दिया जाए या फिर उनको कहीं पे रहने का इंतजाम किया जाए। उनको सिर्फ एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप घर खाली करें और यहां से चले जाएं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि जो ये पूरा मेट्रोपोल वाला इलाका है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्र है वहां से अतिक्रमण हटाया जाना है। कुछ लोग जो हैं वो अपना सामान खुद ही हटा के लेके जा रहे हैं और जो सामने मेरे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी चिंतित हैं और इस बात को भी कह रहे हैं कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनको यहाँ रहने दिया जाए और उनके पास जो किराएदारी के प्रमाण हैं वो दिए हैं। राजा महमूदाबाद की जो संपत्ति थी वो उनके पास थी और तो ये कुल मिला के अगर कहा जाए तो 134 से ज्यादा परिवार हैं। इन सारे परिवारों को हटाया जाना है और जो लोग हैं वो खुद ही छोड़कर जा रहे हैं। और सामने भी देख सकते हैं कि हालांकि प्रशासन की टीम अभी सुबह यहाँ पर पहुंची थी और प्रशासन के जो लोग थे वो भी यहाँ लगातार पहुंच रहे थे। उनका ये कहना था कि जो आज इनका समय दिया गया है इनको खास तौर पर, वो खत्म हो चुका है और कल से सुबह 6 से 7 बजे से ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है उसको हम शुरू कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए वीरेंद्र। आगे बढ़ते बात करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेप के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेप यानी आईपीसी की धारा 376 को महिलाएं हथियार की तरह दुरुपयोग कर रही हैं। ये टिप्पणी शादी का झांसा देकर रेप के मामले में दाखिल चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बीच 15 साल से दोस्ती थी। कोर्ट ने कहा कि आधुनिक समाज में आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का महिलाओं द्वारा एक हथियार के तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे ही उनके साथी के बीच मतभेद होते हैं, वो अज्ञात कारणों से दबाव बनाने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 376 के तहत प्रावधानों का महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां आज पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। डांग कोठी में अधिकारियों के साथ होने वाली मीटिंग में सीएम राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपको बताते चले, हरिद्वार जिले के लक्सर, खानपुर सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों को इससे भारी नुकसान भी हुआ है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है। 11 बजे के आसपास सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, बाढ़ के हालात हैं। हालांकि स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और साथ ही हरिद्वार जिले के लक्सर, खानपुर सहित कई गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है। लोगों को भारी नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन किया जाएगा। दो तस्वीरें आप देखिए कि कितना पानी भरा हुआ है। सड़क जो है वो सैलाब में तब्दील हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जनजीवन जो है स्थानीय लोगों का वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। सहयोगी पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइए, 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि हरिद्वार पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी, आगे क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री के 11 बजे हरिद्वार पहुंचने का समय है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे और डांग कोठी पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ जो लक्सर और खानपुर क्षेत्र में जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी और बाढ़ से काफी परिवार जो थे इससे प्रभावित हुए थे, उस सबके राहत बचाव कार्यों के लिए और उनको जो राहत देने के लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, इस सबको लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। क्योंकि 11 और 13
जुलाई में जो तेज बारिश हुई थी उससे कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई थी और हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और उससे काफी ज्यादा यहाँ पर जो है लोगों को किसानों को भी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हानि हुई थी। बाजारों में, दुकानों में, मकानों में लोगों के जो है पानी भर गया था। तो बिल्कुल पुलकित, और ये देखा भी जा रहा है कि बाढ़ के हालात होने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चमोली एसटीपी प्लांट हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और अब प्रदेश भर में बड़े प्रोजेक्ट और दफ्तरों में सुरक्षा मानक चेक किए जाएंगे। आपको बताते चले, चमोली हादसे का शिकार हुए प्लांट में जांच के बाद कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद बड़े प्रोजेक्ट और दफ्तरों में सुरक्षा मानक चेक करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जल संस्थान यूपीसीएल के 2 इंजीनियरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं प्लांट को चलाने वाली एजेंसियों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। चमोली में हुए करंट हादसे, सीएम धामी के आदेश के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में प्लांट चला रही 2 कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तहसीलदार सदर ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बाकायदा कंपनियों के नाम लिखकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जय भूषण प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 304 और खतरनाक मशीनरी अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में 16 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चमोली हादसे पर सरकारी स्तर पर भी एक्शन शुरू हो गया है। 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। चमोली हादसे के बाद जल संस्थान के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। हरदेव लाल को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। वहीं यूपीसीएल के प्रभारी अवर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत को भी सस्पेंड कर दिया गया है। प्राइमरी जांच में दोनों ही अधिकारी दोषी पाए गए हैं। सीएम धामी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और सीजीएस नीलिमा गर्ग ने इसका आदेश जारी किया है। तो कुंदन सिंह रावत को निलंबित कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चमोली प्लांट हादसे में ये एक्शन लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और प्राइमरी जांच में दोषी पाए गए हैं, उसके बाद ही ये कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि ये भी कहा गया है जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि चमोली प्लांट हादसे में 16 लोगों की जान जा चुकी है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं हरदेव लाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यूपीसीएल के इंजीनियर भी जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। चमोली लिए चलते सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गया है। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि चमोली प्लांट हादसे में देखा गया है किस तरीके से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसी की बानगी देखने को मिल रही है। सुनील, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कल जब चमोली का दौरा किया था तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद गंभीर थे कि जो लापरवाही बरती गई उसकी जांच की जाए और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। यही कारण रहा कि 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री के जाने के बाद जो यूपीसीएल के इंजीनियर हैं और जल संस्थान के इंजीनियर जिनकी प्राथमिक तौर पर इसमें जिम्मेदारी बनती थी उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एसटीपी का संचालन कर रही थी जो दो आउटसोर्स एजेंसियां, इन दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है आईपीसी 304 के तहत। इनकी भी कभी भी जो इनके सुपरवाइजर हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। हो सकता है कि अगले 1-2 घंटे के भीतर इनमें से किसी एक की गिरफ्तारी हो जाए। तो पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर है। इसके साथ साथ जितने भी एसटीपी प्लांट हैं उनके सेफ्टी ऑडिट के जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि इनमें विद्युत सुरक्षा के जो मानक हैं वो कंप्लीट किए जा रहे हैं या नहीं। अभी जो एसटीपी प्लांट है जो हादसे का शिकार हुआ वहां पर नमामि गंगे की दिल्ली की टीम यहां पर पहुंची हुई है, यूपीसीएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है, जल संस्थान के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और लगातार इस बात को वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर वो फॉल्ट कहां पर था जिसके चलते इतनी बड़ी दुर्घटना यहां पर हो गई। हालांकि जब शुरुआती तौर पर हमने अधिकारियों से बातचीत की तो सभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। यूपीसीएल का कहना है कि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, तो वहीं जल संस्थान का कहना है कि ये यूपीसीएल के हाई वोल्टेज करंट के कारण ये हादसा हुआ। लेकिन इस पे मजिस्ट्रियल जांच बैठी हुई है। जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये फॉल्ट कहां था, किस डिपार्टमेंट की गलती थी, क्या जो लोग एसटीपी का संचालन वहां पर कर रहे हैं वहां पर सुरक्षा मानक पूरे किए गए थे या नहीं किए गए थे। क्योंकि जिस तरह का जोशीमठ गोपेश्वर का यह हादसा हुआ, नमामि गंगे के ऐसे ही पूरे प्रदेश भर में 34 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कमोबेश
हर प्रोजेक्ट की यही स्थिति है, हर प्लांट की यही स्थिति है, क्योंकि कल जब विद्युत सुरक्षा विभाग के जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे थे, उनसे जब खुद मैंने बातचीत की तो उनका कहना था कि प्राइमरी तौर पर जो हम देख रहे हैं कि इस एसटीपी प्लांट में जो बेसिक सुरक्षा के मानक होते हैं वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। इसीलिए अब जो है बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट है, दफ्तर है, उनमें भी सुरक्षा मानकों को चेक किया जाएगा ताकि आगे कोई ऐसी लापरवाही ना हो। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में भूमाफिया के हौसले बुलंद है और हालात ये है कि भूमाफिया फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सरकारी दफ्तरों से जमीनों के कागजात तक उड़ाने लगे हैं। देहरादून की विकासनगर कोतवाली में ऐसा ही मामला सामने आया है और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के मुताबिक 13 जुलाई को कुछ लोग राजस्व ऑफिस पहुंचे और यूपी के मोस्ट वांटेड माफिया हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज उड़ाकर ले गए, जिसके बाद राजस्व विभाग के सब रजिस्ट्रार ऑफिस को डीएम के निर्देशों के बाद सील करना पड़ा। हाजी इकबाल की उत्तराखंड में भी अकूत संपत्ति है जो कि करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले 2 साल से हाजी इकबाल फरार है और उस पर 2 लाख का इनाम भी है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। निरीक्षक तहसील विकासनगर द्वारा एक व्यक्ति जो स्वयं को जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बताकर कुछ सरकारी अभिलेख प्राप्त किए गए, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना की जा रही है। अभी ये विवेचना जारी है। अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग में घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहां लोगों के नदी किनारे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तमाम घाट जारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा रौद्र रूप में बह रही है। आप देखिए कि ये रुद्रप्रयाग के घाट हैं जहां पर अलकनंदा के तेज बहाव में, अलकनंदा के रौद्र रूप में जो घाट बनाए गए थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आप नदी के दूसरे छोर पर देखिए, जो मंदिर थे, जो घाट थे, वो जलमग्न हो गए हैं। मंदिरों का केवल गुंबद आपको नजर आएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी के उस छोर पर जो तमाम घाट बनाए गए थे वो कितनी गहराई में डूब चुके होंगे। वहीं इधर नदी के आप राइट साइड में देखेंगे तो ये जो घाट बनाए गए थे नमामि गंगा परियोजना के तहत, ये नदी से काफी हटके और ऊंचाई पर बनाए गए थे, लेकिन नदी का लेवल इतना बढ़ गया है कि घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। भगवान शिव की मूर्ति को आप देखिए कि भगवान शिव की मूर्ति भी पानी में जलमग्न हो चुकी है। तो इसी तरह से उत्तराखंड की जो तमाम नदियां हैं वो इन दिनों अपने रौद्र रूप में बह रही है। उत्तरकाशी में सिउड़ा गांव के ग्रामीण बारिश में रास्ते बह जाने से खस्ताहाल ट्रॉली से सफर करने को मजबूर है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे सिउड़ा गांव में भारी बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ते बह गए हैं, जिसके बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर भागीरथी नदी को खस्ताहाल ट्रॉली के सहारे पार करने को मजबूर हैं। चाहे वो स्कूली बच्चे हों या बुजुर्ग, हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जब हम ट्रॉली जाते हैं तो इस ट्रॉली को बहुत दिक्कत होती है, तो हम टेक्नोलॉजी से जाते हैं, टेक्नोलॉजी से हमको हमारे पाँव भी दर्द होने लगते हैं। फिर हम डीएम पे भी जाते हैं बहुत बार, तब भी हम कुछ नहीं करते हैं। हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती है। हमारे पापा ने भी डीएम के पास गए थे पर उन्होंने छूट गया। नदी को पार करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 साल पहले हाथ से चलने वाली ट्रॉली लगाई थी, जो अब जर्जर हो चुकी है और ट्रॉली का रखरखाव न होने के कारण ट्रॉली खींचते हुए कई लोग घायल भी हो चुके हैं। लेकिन जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी गैर जिम्मेदार बना हुआ है। बहुत ही दिक्कत होती है। वो वाला रास्ता तो हमारा वाजिब बन गया है, तो हमें कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हमें अपनी जान जोखिम में डाल के यही रास्ता अपनाना पड़ता है। और हम अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी ऑफिस से होके आ रहा हूँ, वहाँ से भी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि 2-4 मत दिखेंगे ये सो। पीडब्ल्यू को निर्देशित किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उसको समय समय पर उसकी मरम्मत और उसका मेंटेनेंस करते रहें और वहाँ पे लोगों की तैनाती करेंगे ताकि इस टाइप से कोई घटनाएं न हो। मानसून के दौरान भागीरथी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी ट्रॉली को छू रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।